हेलो दोस्तों, मैं हूं नित्या और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। पूरा स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट का ट्रेडिंग जो है दो ही चीज़ पे निर्भर करता है, फियर और ग्रीड। यही दो इमोशन पे चलता है। और अगर मान लीजिए हम लोगों ने कुछ जो इंट्राडे प्लेयर्स हैं, अगर उन लोगों ने कोई भी चीज़ खरीद लिया हो और कल की उम्मीद पे हम ओवरनाइट स्टे कर जाते हैं कि कल हो सकता है मार्केट बुलिश हो और हमने कॉल खरीद के रख लिया, या कल हो सकता है मार्केट गिरने वाला है और हमने एक पुट खरीद के रख लिया है, तो हम लोगों को क्या चाहिए? सिंस वी आर इंट्राडे प्लेयर, वी डोंट हैव टू बिहेव लाइक स्विंग प्लेयर्स और पोजिशनल प्लेयर्स। तो उसके चलते हम लोगों को क्या, कल मार्केट जो खुला अगर हमको फायदा है तो काट लें, घाटा है तो काट लें, यही एम होना चाहिए। और नहीं होने के चलते इसी होप में कि हम उम्मीद में जो लालच और डर से जो जीते रहते हैं, उसी में लोगों को घाटा होता है। दूसरा नियम कि पैसा पैसे को खींचता है। याद रखिएगा, मार्केट पैसे पे है, इसलिए आपको हमेशा अपना पैसा बचा के रखना है। लॉस जहां होता गया मार्केट से आप आउट हो जाइएगा। तो इसलिए ये दो नियम पे ही मार्केट चलता है और आपको भी मार्केट के साथ चलना है, तो ये दो नियम फॉलो करना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं, इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आज मार्केट ने क्या किया और हम लोगों ने कल क्या देखा था, क्या सोचा था, क्या पॉसिबिलिटीज पे विचार किया था और आज मार्केट ने क्या बिहेव किया और हम लोगों का जो प्लानिंग था वो सक्सेसफुल हुआ या नहीं। साथ में हम ये भी देखेंगे कि कल निफ्टी का एक्सपायरी है, कल क्या होने वाला है और पॉसिबिलिटीज पे हम लोग सोचेंगे और हम लोगों को कैसे स्टैंड लेना चाहिए, कैसे प्ले करना चाहिए, ये हम लोग देखेंगे। उससे पहले हम लोग स्टार्ट करें, उससे पहले सबसे पहले हम लोग चलते हैं, आज चूंकि बैंक निफ्टी का एक्सपायरी था तो इसलिए हम लोग सबसे पहले चलते हैं बैंक निफ्टी को देखने। तो बैंक निफ्टी में ने देखिए, ये जो हम अभी चार्ट दिखला रहे हैं ये बैंक निफ्टी का चार्ट है और इसमें क्लियर कट आपको दिख रहा है कि बैंक निफ्टी जहां से खुला वहीं से एक रेंज बना लिया और रेंज क्या था 42,635 का और ऊपर रेंज बना लिया 42,747 का, 4750 समझिए। और इसी रेंज में थ्रू आउट मार्केट में बैंक निफ्टी मूव करता रहा। तो इससे हुआ क्या, इससे सेलर्स लोगों को फायदा जरूर हुआ होगा, लेकिन जो बायर्स होंगे वो बुरी तरह फंस के इसमें टूट गए होंगे, क्योंकि लालच में वो कभी ऊपर जाते होंगे कभी नीचे। और मार्जिन कितने का था अगर देखें हम तो गैप कितने का, हार्डली, मतलब ये समझते हैं हम बैंक निफ्टी में ये था 35 इधर रखे, वो 47 उधर रखे, मतलब ये 100 का भी गैप नहीं था, मतलब निफ्टी के हिसाब से समझिए 50 पॉइंट्स का गैप। और अब हम लोग चलते हैं, ये हम वही दिखलाने जा रहे थे कि निफ्टी बैंक निफ्टी ने आज क्या किया और इसी बैंक निफ्टी के चलते आज निफ्टी ने भी बहुत खराब प्रदर्शन किया। लेकिन फिर भी निफ्टी में लोगों को पैसा भराने मिला होगा, क्यों मिला होगा वो अभी हम लोग आते हैं। सबसे पहले 5 मिनट्स के चार्ट पे ही हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि निफ्टी यहाँ खुला, देखिए निफ्टी यहाँ खुला और शुरू में ही इसने एक डाउनवर्ड मूवमेंट दिया। तो यहाँ जिसने भी गलती से या लालच में या जिससे भी होप से एक अगर ये पुट लेके रख लिया होगा तो वहीं उसको काट लेना चाहिए था। नहीं तो देखिए फिर कैसे रिबाउंड किया है और वहां ऊपर जाके फिर वहां एक रेंज बाउंड मार्केट दे दिया। और वहां से फिर जब अगर किसी ने मार्केट में अगर थोड़ा भी पेशेंस जिसमें होगा आज के मार्केट में, तो हम लोगों ने जो लेवल बनाया था, लेवल में हम लोगों ने क्या कहा था कि जहां भी उससे नीचे जाए तो तुरंत आप पुट की तरफ जा सकते हैं और अगर उससे ऊपर जाए इस रेक्टेंगल से, मतलब इस बॉक्स से अगर नीचे जाए तो पुट में जाइएगा, इस रेक्टेंगल से ऊपर जाए तो बाई साइड जाइएगा। तो देखिए यहां जाते ही बहुत लोगों ने हो सकता है लालच में वो जो रखा होगा कॉल इस बीच में जो फंसाने की कोशिश की। देखिए कॉल पुट दोनों, कॉल और ये मतलब बाई और सेल दोनों को फंसाया और उसके बाद धीरे धीरे लाके यहाँ भी रेंज बाउंड मार्केट कर दिया। और ये रेंज बाउंड मार्केट कब तक रहा, ये रहा आपका कब करीब करीब, देखिए ये टाइम है आपका रहा करीब 1-1:15 बजे तक रहा। और उसके बाद मार्केट धीरे धीरे उसी नीचे आके रेंज में और वहीं रह के फंस कर गया। तो निफ्टी इसी तरह फंसाता है ये बेसिकली। तो चलिए हम लोग चलते हैं, ये तो निफ्टी का आप लोगों ने देख लिया कि कल हम लोगों ने जो रेंज दिया था अगर उसको सही ढंग से आप लोगों ने प्ले किया होगा तो आज जरूर आप लोगों ने सेल साइड में कुछ कमाया होगा। और जिन्होंने नहीं किया होगा, जो फंस के रह होंगे इस दो रेंज में, तो उन्होंने गंवाया होगा। सिंपल सा चीज़ है। तो चलिए हम लोग चलते हैं वन डे चार्ट पे और देखते हैं कि आज एक्चुअली निफ्टी ने क्या परफॉर्म किया। तो देखिए हम पहले फिर से बतला दे रहे हैं, एकदम क्लियर कट बतला दे रहे हैं कि निफ्टी बियरिश है, इस चीज़ को समझ लीजिए।
लेकिन मूवमेंट अपवर्ड दे रहा था, ये मूवमेंट कहलाता है, रिट्रेसमेंट कहलाता है, पुल बैक कहलाता है। और इसी को इसमें भी पुल बैक हो रहा है, मतलब जब तक वो नीचे पूरा इस जहां से लेवल से नीचे से स्टार्ट किया था उसको जब तक क्रॉस नहीं कर जाएगा तब तक ये पुल बैक ही कहलाएगा, रिट्रेसमेंट फेज में ही कहलाएगा, फॉल्स लेवल कहलाएगा। तो ये अभी पुल बैक जो दे रहा था उसमें पुल बैक देना शुरू किया, मतलब ऊपर की तरफ जो उठ रहा था उसमें से पुल बैक देना शुरू किया। तो ये कब तक ये हम मान लेंगे कि ये अब नीचे की ओर ही आएगा या ऊपर की ओर जाएगा फिर से? तो देखिए ये दो लेवल जो है, ये डॉटेड लाइन जो देख रहे हैं ये 19,033 का, ये बेसिकली 19,030 समझिए या 40 समझिए, इस लाइन को मार्क कर लीजिए। और अभी जहां बंद है 18,089 मतलब 90 पे, 18,990 पे ये बंद है। तो ये जो फेज है बेसिकली यही फेज के बीच में मार्केट अभी हो सकता है, न तो ऊपर बतलाएगा न नीचे बतलाएगा, लेकिन या तो ऊपर इस लाइन को क्रॉस करे, 19,030 के ऊपर क्रॉस करे और 70 को क्रॉस कर जाए तो ये फिर से ऊपर जा सकता है। और अगर यही नीचे आ जाए और ये 18,990 के नीचे आ जाए तो ये ब्रेकडाउन पॉइंट है और यहां से फिर नीचे जाने का चांसेस ही ज़्यादा रहता है। तो ये तो हो गया इसका वन डे चार्ट का मूवमेंट। अब हम लोग चलते हैं एक्चुअली ऑप्शन चार्ट क्या बतलाता है वो देख लेते हैं। तो ऑप्शन चार्ट में अगर हम लोग आए तो देखें कि 19,000 पे एक्चुअली कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं भीतर जाके, 19,000 के भीतर जाके 19,000 पे 1,46,000 के कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं, और जबकि 19,000 से नीचे 1,33,000, उसके बाद 18,900 पे 1,03,156, मतलब ये नीचे पूरा पुट शॉर्ट करके बैठे हुए हैं। और इधर ऊपर 19,000 के ऊर सब 19,050, 19,100 पे सबसे ज़्यादा 2,80,000 कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि 19,000 और 18,950 के बीच में एक्चुअली मार्केट फंसा हुआ है, और डिपेंड करता है कि मूवमेंट किधर होगा, और मूवमेंट जिधर भी होगा उस साइड से हमको या तो उस साइड शार्प फॉल देखना, क्योंकि उधर के लोग ज़्यादा मात्रा में हैं, ज़्यादा नंबर में हैं, तो वो लोग जब हटेंगे मतलब उसके उनके तरफ से उनके अपोजिट जाने लगा तो वो लोग नेचुरली भागेंगे, तो उस तरफ हमको फॉल देखने को मिलेगा, चाहे वो ऊपर की तरफ हो चाहे नीचे की तरफ हो। तो हम लोग चलते हैं कि एक्चुअली मूवमेंट क्या होगा ये गेस करने की कोशिश करते हैं। ये प्रोबेबिलिटी हम लोग कैसे देखेंगे? चलते हैं हम पहले ऑप्शन चार्ट के सेटअप पे। ऑप्शन चार्ट के सेटअप पे अगर हम लोग चलें तो सबसे पहले हम लोग ये देख लें कि देखिए ये हम लोगों का ऑप्शन चार्ट का सेटअप है, और इसमें हम लोग देख रहे हैं कि 19,100 पर देखिए कितने कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं, यहाँ से वहाँ तक एकदम ये करीब 14 लाख के करीब मतलब बैठे हुए हैं कॉल राइटर्स, और सॉरी 1,40,00,000 के करीब बैठे हुए हैं 14 लाख नहीं 1,40,00,000। और यहाँ अगर हम लोग देखें 19,000 पे तो देखिए ये बैठे हुए हैं आपको करीब 80 लाख के करीब ये कॉल राइटर्स, उसके आसपास दोनों इक्वल हैं, 19,000 पे दोनों इक्वल हैं याद रखिएगा। और 19,050 पे कॉल राइटर्स ज्यादा हैं, पुट राइटर्स कम है, जबकि 18,950 पे पुट राइटर्स ज्यादा हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्चुअली 19,000 को थोड़ा नीचे की तरफ ब्रेक करना अभी डिफिकल्ट लग रहा है, क्योंकि दोनों तरफ न तो ऊपर ही वो जा पाएगा न नीचे जा पाएगा। डिपेंड करता है कि कल क्या चेंजेस आता है मार्केट में डेटा में, तो उस पर डिपेंड करेगा। तो हम लोग देख लें कि अभी चेंजेस क्या आया हुआ। तो इसके लिए हम लोग चलते हैं वाई के चेंजेस को देखने के लिए। देखिए वाई के चेंजेस में अगर हम लोग देखें तो हम लोगों को क्लियर कट यहाँ दिखलाई देगा कि 19,100 पे पुट राइटर्स जो हैं वो भाग रहे हैं, ये जितना नीचे है ये लोग भाग रहे हैं, मतलब कॉल राइटर्स सारे नए ऐड हुए हैं इस पे। ये 19,100 पे इतने, 18,950 पे इतने और 18,900 पे इतने, मतलब कॉल राइटर्स ऐड हुए हैं लेकिन पुट राइटर्स हट रहे हैं। इसका मतलब कि ये मार्केट थोड़ा बियरिश शो कर रहा है, 19,000 के नीचे बियरिश शो कर रहा है, और जबकि यहाँ पुट राइटर्स 18,000
950 पे पुट राइटर्स थोड़ा ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ चेंजेस आए तो पुट राइटर्स यहाँ ऐड हुए हैं जो कि 19,000 से नीचे में गिरने नहीं देंगे और 18,950 पे ही मतलब वो एक सपोर्ट का काम कर सकता है। तो डिपेंड करता है कि कल फर्दर क्या होता है, लेकिन ये पुट राइटर्स भाग रहे हैं ऊपर से छोड़ के, तो ये थोड़ा सोचने वाली बात है। तो हम लोग चलते हैं ये देखने के लिए कि आखिर ये इसका व्यू हम लोगों को कैसे एग्जैक्टली पता चलेगा कि कहाँ जा रहा है मार्केट। तो हम लोग चलते हैं इंस्टीट्यूशन वाले उसमें। तो इंस्टीट्यूशन वाले इसमें हम लोगों को तुरंत यहाँ दिख रहा है, देखिए कि रिटेल ट्रेडर्स जो हैं इन लोगों ने 3,10,000 का कॉल शॉर्ट किया है और 2,64,000 का पुट शॉर्ट किया। मतलब दोनों करीब करीब इक्वल अमाउंट पे हैं, लेकिन फिर भी ये करीब 76,000 पुट शॉर्ट इनका, सॉरी कॉल शॉर्ट इनका ज़्यादा है। कॉल शॉर्ट ज़्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये स्लाइटली बेरिश साइड है, मतलब ये सोच रहे हैं कि मार्केट कल नीचे गिरेगा। जबकि FIIs क्या किए हैं? FIIs का अगर हम लोग देखें तो कॉल इन लोगों ने 1,94,000 का और पुट 1,62,000 का, तो करीब करीब 32,000 इन लोगों का कॉल लॉन्ग ज़्यादा है। मतलब ये लोग स्लाइटली माइल्डली बुलिश हैं। जबकि प्रोप्राइटर्स लोगों ने क्या किया है? प्रोप्राइटर्स लोगों का कॉल लॉन्ग है, कॉल बाई किया हुआ है जो 1,15,000 का, और पुट भी लॉन्ग किया हुआ है 1,01,000 का। तो ये मतलब नेग्लिजिबल 14,000 के बराबर, मतलब इन लोगों ने स्लाइटली बुलिश है। मतलब देखिए, अब इसको समझने की कोशिश कीजिए कि यहां से मार्केट शो करता है कि इक्वल फाइट है, मतलब दोनों तरफ से लोग लगे हुए हैं। रिटेल ट्रेडर्स भी मतलब उन्होंने अपना भी पूरा जोर लगा दिया है, हालांकि वो स्लाइटली बेरिश साइड में है, जबकि ये क्या नाम है FII और प्रोप्राइटर्स जो है स्लाइटली बुलिश साइड में। मतलब दोनों अपोजिट फोर्स लगा के एक दूसरे को हराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मार्केट जहां ये न्यूट्रल है पूरा, तो कल मार्केट में जैसे जैसे समय के साथ डेटा चेंज होगा वैसे वैसे मार्केट मूव करेगा। कल मार्केट लगता है कि जहां है वहीं खुलेगा, आसपास ही खुलेगा और वहीं से ऊपर या नीचे डेटा के अनुसार मूव करने की कोशिश करेगा, और नहीं तो वहीं एक्सपायर कर जाएगा। अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि बेसिकली कि हम लोगों का क्या स्टैंड होना चाहिए इसमें। हम लोग अगर यहाँ देखें तो सच पूछिए तो देखिए, अगर हम लोग इसमें देखें तो PCR का अगर हम लोग ये देखें, मैक्सिमम पेन है एक्चुअली 19,050, मतलब 19,000 से 100 और 19,050 के बीच में एक्चुअली इनका मैक्सिमम पेन बतला रहा है। लेकिन इस पर मत जाइए, ये कभी भी मतलब जेन्युइन नहीं होता है, डेटा के अनुसार ये बदलता रहता है। तो हम लोग चलते हैं अब ये देखने के लिए एक्चुअली हम लोगों का मार्केट में मूव क्या होना चाहिए। तो ये है, हम लोग आ गए हैं 15 मिनट्स के चार्ट पे। देखिए 15 मिनट्स के चार्ट पे अगर हम लोग देखें, सिंपल ये है 19,100 और ये है 19,000, और मार्केट एक्चुअली 19,000 के नीचे बंद हुआ है। और हम लोगों ने जो अभी देखा क्या, 18,950 और 19,000 के बीच में ही एक्चुअली दोनों के बीच में टसल है। तो यहाँ से अब हम लोगों को क्या करना है? अब हम लोगों को अगर मूव में देखना है कि अगर मार्केट फ्लैट ये होता है, पोजीशन फ्लैट ओपनिंग होता है, तो हम लोगों को वेट करना है कि मार्केट कोई कैंडल बनाए, या अगर रेंज बाउंड में होकर थोड़ा देर रहे तो एक बॉक्स जैसा बनाए, या रेंज बाउंड मार्केट बनाए, और उधर में जिधर भी अपसाइड या नीचे साइड जिधर भी ब्रेकआउट देता है उधर हम लोगों को ट्रेड लेना है। अगर गैप डाउन चला जाता है तो हम लोगों को वेट करना है कि गैप डाउन में वो नीचे ये दो लेवल जो है 18,950 का और 18,950 का और ये 18,900 का, कि यहां कहां से सपोर्ट लेता है। अगर सपोर्ट लेता है 18,950 का तो यहां से हम लोग ऊपर बाई लेके जा सकते हैं। अगर ये इसको तोड़ देता है, 18,950 को तोड़ देता है, तो हम लोग नीचे सेल के लिए जा सकते हैं अप टू 18,900। और बिल्कुल उसी तरह अगर ये ऊपर की तरफ जाता है तो 19,000 जब तक मैंने बदला है 19,030 का लेवल जब तक क्रॉस नहीं करता तब तक पॉजिटिव होने का कोई चांस नहीं, और 19,070 के बाद ही ये फिर से ऊपर जाने का
की ताकत रख सकता है, अदरवाइज नहीं जा सकता है। तो कल का एक्सपायरी बहुत इंपॉर्टेंट है ये देखने के लिए कि फिर से निफ्टी अपना बियरिश मूवमेंट स्टार्ट कर रहा है या नहीं। अगर बियरिश मूवमेंट स्टार्ट करना है तो उसको इस लेवल के नीचे ही 1930 के नीचे ही कहीं 18,950 के आसपास कहीं बंद होना पड़ेगा, तभी हम लोग समझ, मतलब 18,990 के नीचे कहीं बंद होना पड़ेगा, तो तब हम लोग समझ जाएंगे कि ये निफ्टी फिर से बियरिश मोड में आ गया है। तो ये है दोस्तों हम लोगों का कल का प्लान, और हम सोचते हैं कि आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा हो रहा होगा। और जो भी है आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और प्लीज़ हमको कमेंट करके ज़रूर बतलाइए कि क्या आप लोगों को फ़ायदा हो रहा है कि नहीं। थैंक यू वेरी मच, हैव हैप्पी एंड सेफ।